हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टेररिस्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत से बच्चों को अगवा किया हुआ था। ग्रुप को लीड करने वाले दो लोग थे जिसका नेम डॉक्टर बी था और उसका एक साथी था। तभी उनके ग्रुप में से एक 7 साल की बच्ची वहाँ से भाग जाती है और वो जंगलों की तरफ भागती है और ये लोग उससे बहुत तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची इन्हें कहीं नहीं मिलती। वो बच्ची जो कि ऑलरेडी इनकी वजह से काफी जख्मी थी, इस वजह से वो लोग समझते हैं कि वो बच्ची मर गई होगी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इतनी सारी चोटों के साथ कैसे जिंदा रह सकती थी। इसलिए वो समझते हैं कि वो खुद ही मर जाएगी। अगले दिन एक फार्मर अपने खेत में आता है तो उसे वही बच्ची दिखाई देती है जो कि लास्ट नाइट उन गैंगस्टर के ग्रुप से बचकर भागी थी। वो इतनी छोटी बच्ची को इस हालत में देखकर अपने घर ले आता है और डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर उस फार्मर को बताता है कि ये बच्ची अब पहले से ठीक है और वो जल्द ही दोबारा से ठीक हो जाएगी। तभी हमें वहाँ से 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नेम जायुन था। वो काफी तेज थी। वो एक शॉपकीपर की शॉप से उसकी इजाजत के बगैर कुछ बोरियां उठा के ले आती है। वो बहुत होशियार थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, क्योंकि उस रात के बाद उस फार्मर ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और अब वो उसे ही अपनी बेटी समझता था। स्टडीज में अच्छा होने के साथ साथ वो अपने डैड के साथ उनके कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन अक्सर उसे दौरे पड़ा करते थे जो कि उसे उसके माजी की याद दिलाया करते थे। वो गुजरी हुई यादें इतनी खतरनाक थी कि उनसे उसे काफी तकलीफ होती थी। एक दिन जायुन की फ्रेंड उसे सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, जिस कंपटीशन में अगर वो जीत जाए तो उसे बहुत सा पैसा मिलेगा। ये देखकर जायुन ये डिसाइड करती है कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर इसे जीतेगी और उससे बहुत सा पैसा कमाएगी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी। तभी वो सिंगिंग कंपटीशन का टेस्ट देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जजेस उसका गाना सुनते हैं और वो यहाँ गाने के साथ साथ सबको मैजिक करके दिखाती है, जिसे देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद वो इस कंपटीशन का पहला राउंड जीत जाती है। अब जायुन के पेरेंट्स देखते हैं कि उनकी बेटी ने वहाँ पर जादू भी किया है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो जायुन को ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी रियलिटी सबके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो सकते हैं। और वो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो उसे खोना नहीं चाहते। अगले दिन वो दोनों फिर से सिंगिंग स्टूडियो की तरफ जा रहे थे, क्योंकि पिछले राउंड में जीतने के बाद उसे अगले राउंड के लिए बुलाया गया था। कि तभी उसकी सीट के सामने एक लड़का बैठा हुआ था। उसका नेम नोबल मैन था। वो जायुन से बात करने की कोशिश करता है और वो जायुन से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और वो जायुन को जोरदार थप्पड़ मारने लगता है कि वो अचानक रुक जाता है और वो उसे उसका गुजरा हुआ पास याद दिलाने की कोशिश करता है। और वो जायुन को बताता है कि 10 साल पहले जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मैं भी शामिल था। अभी भी जायुन उसको हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर वो नोबल मैन वहाँ से उठकर ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाने लग जाता है, जहाँ उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो उस टक्कर की वजह से उस आदमी को बहुत मारता है कि वो मरने वाला हो जाता है और वो उस आदमी को उठाकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद जायुन स्टूडियो में पहुंचती है और वो इस राउंड को भी बहुत आसानी से जीत जाती है और वो नेक्स्ट राउंड के लिए चुन ली जाती है और खुशी खुशी उस स्टूडियो से वापस आ रही थी कि तभी उसकी तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है और इस वजह से उसकी नाक और मुंह से खून आने लग जाता है। फिर जब जायुन कुछ देर बाद नॉर्मल होती है तो वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है और उसकी दोस्त उसे पकड़कर बाहर ले आती है। फिर वो टैक्सी का वेट करने लग जाते हैं। तभी हमें कुछ ब्लैक कार्स उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती हैं, जो कि उनके सामने रुक जाती हैं और वो जायुन को लिफ्ट देने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद उसको अगवा करना था। फिर तभी उनकी टैक्सी आ जाती है, जिसको देखकर वो दोनों उसी टैक्सी में जाकर बैठ जाते हैं। जब जायुन ने सिंगिंग परफॉर्मेंस दी थी तो वो बहुत पॉपुलर हो गई थी और उसकी वीडियो उस गैंगस्टर डॉक्टर और उसके साथी ने भी देख ली थी और उसको देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जो कि 10 साल पहले उनकी कैद से भाग गई थी और अब वो उसे दोबारा पकड़ना चाहते थे। जिसके बाद हमें एक बस स्टैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर जायुन बस का इंतजार कर रही थी, जहाँ एक कार उनके पास आकर रुकती है, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि नोबल मैन ही था, जो कि उसके पास आके रुक जाता है और नोबल मैन उसे लिफ्ट देने के लिए पूछता है, लेकिन
लेकिन जायुन उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिस पर नोबलमैन कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अगर तुम ना मानी तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो काफी घबरा जाती है और फौरन अपने घर के लिए भागती है। फिर जब घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। उसी रात जब जायुन की फैमिली सो रही थी तभी जायुन अपना सर पकड़कर रोने लग जाती है और उसकी फ्रेंड जो कि उसके साथ उसी के घर सोई हुई थी वो वॉशरूम में जाती है कि तभी जायुन को किसी की आवाज आती है और इस आवाज को सुनकर वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है तो एक आदमी उसके सर पर गन रख देता है और एक साथी ने उसकी दोस्त की गर्दन पर भी चाकू रखा हुआ था। तभी उनका लीडर आ जाता है और वो सब जायुन को किडनैप करने के लिए आए थे। अभी वो जायुन को अपने साथ जाने के लिए कह ही रहे थे कि से भी गन छीन लेती है और उन सबको मार देती है। अब उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि उसने इतने सब लोगों को कैसे मार दिया। तभी वहाँ पर नोबलमैन और उसका साथी आ जाता है जो कि आते ही जायुन से कहता है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो बल्कि तुम सबसे अलग हो, तुम सबको नुकसान पहुंचा सकती हो, इसलिए हम सब तुम्हारा पीछा कर रहे थे और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा और हम तुम्हारी मेमोरी भी वापस ले आएंगे। जिस पर जायुन चलने के लिए मान जाती है। वो जायुन को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे अपने साथ किसी रिसर्च लैब में ले आते हैं जहां वो डॉक्टर बी से भी मिलती है। डॉक्टर बी जायुन को देखते ही काफी खुश हो जाती है और जायुन से कहती है कि हम तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ आए थे और जब तुमने उस शो पर मैजिक किया तो मुझे यकीन आ गया कि तुम अभी भी जिंदा हो और हम तुम्हें तब से मरा हुआ समझ रहे थे और मेरी जो हिम्मत खत्म हो गई है वो दोबारा से लौट आई है। लेकिन अभी जायुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर बी जायुन को देख अपने डॉक्टर्स को उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है और वो डॉक्टर ऐसे ही करते हैं और वो जायुन को इंजेक्शन लगा देते हैं और डॉक्टर उसे बताती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक विच हो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा, तुम्हें अपना गुजरा हुआ वक्त और अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन हम तुम्हें ये इंजेक्शन हर रोज नहीं देंगे, इसलिए तुम्हारे कान और मुंह से खून निकलता रहेगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी मत घबराना। अब डॉक्टर भी चाहती थी कि उसे इंजेक्शन लगाकर अपने लिए यूज करे, लेकिन अचानक सब कुछ डॉक्टर बी के प्लान के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जायुन अचानक ही एक इवल स्माइल देने लग जाती है और जायुन डॉक्टर को बताती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यहाँ पर लाई हो, तुम बिल्कुल गलत हो, मैं यहाँ खुद आना चाहती थी, तुमने ये इंजेक्शन मुझे लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो अचानक ही अपनी चेयर से उठती है और वहाँ खड़े सब डॉक्टर्स को मारना शुरू हो जाती है। असल में जायुन सच में एक विच ही थी, इसलिए उसके पास इतनी सारी सुपर नेचुरल पावर्स थी और उस रात वो डॉक्टर बी के साथियों को वहाँ से मार कर भागी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पूरी फिल्म में सिर्फ ड्रामा कर रही थी। उसे अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में सब कुछ याद था और उसने कंपटीशन में हिस्सा भी डॉक्टर बी से मिलने के लिए लिया था और उस कंपटीशन में हिस्सा लेने, नोबलमैन से मिलने और फिर खुद को अगवा करवाना, ये सभी उसका प्लान था। तभी वो डॉक्टर बी के पांव पर गोली मारती है और डॉक्टर बी को बताती है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ और उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मुझे दर्द दे रही थी। कि वहाँ पर नोबलमैन आ जाता है। नोबलमैन भी जायुन जैसा एक सुपर नेचुरल पावर वाला बच्चा था जिसे डॉक्टर बी ने किडनैप किया था, लेकिन वो जायुन जैसा पावरफुल नहीं था और जायुन से जलने की वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर बी का साथी आता है और जायुन को उसकी हैवानियत के बारे में याद आ जाता है और जायुन को याद आ जाता है कि कितना बेरहम इंसान है और उस रात इसने मुझ पर बहुत जुल्म किया था। इससे पहले कि वो जायुन पर अटैक कर पाता उसे काफी बुरी तरह से जायुन मारना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जायुन उसकी हड्डियां भी तोड़ देती है और कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ जायुन और नोबलमैन ही पीछे बचे थे। इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी फाइट होती है, लेकिन जायुन नोबलमैन पर भारी पड़ रही थी और वो मरने से पहले नोबलमैन से उनके हेड ऑफिस के बारे में पूछती है ताकि वो वहाँ जाकर इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। तो नोबलमैन उसे सब बता देता है, जिसके बताने के बाद वो उसे भी मार देती है। तभी जायुन हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स के पास आता
आती है और वहाँ उसकी मदर की तबीयत काफी खराब थी, जिसके बाद उसके फादर उसको बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक विच हो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से हमारे फार्म के बहुत से जानवर मरना शुरू हो गए थे। हालांकि मैं तुम्हें दूर भेजना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मॉम इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं हुई और उसने तुम्हें अपने बच्चों की तरह बड़ा किया। ये सुनकर जायन भी काफी उदास हो जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि डैड, मैं अभी आप लोगों से दूर जा रही हूँ, लेकिन मैं वापिस आकर आपसे जरूर मिलूंगी। जिसके बाद वो डॉक्टर बी के मेन ऑफिस यानी कि उसके हेडक्वार्टर पहुंच जाती है और जो इस हेडक्वार्टर को चला रही थी वो बिल्कुल डॉक्टर बी की तरह दिखती है। वो जायन से काफी डरी हुई थी, इसलिए वो उसे मेडिसिन दे देती है और वो जायन को बताती है कि इन दवाओं को लेने के बाद वो मरने से भी बच सकती है। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कोई जायन पर अटैक करने के लिए आई थी, जिस पर जायन उस लड़की को कहती है कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।